हौसला, हौसला जिनके चट्टान हुआ करते हैं, हौसला जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ता भी उनके लिए आसान हुआ करते हैं। हौसला जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ता भी उनके लिए आसान हुआ करते हैं। मजबूरी, परेशानी, इन सब से घबराना नहीं। मजबूरी, परेशानी, इन सब से कभी घबराना नहीं, क्योंकि ये सब तो पल भर के मेहमान हुआ करते हैं। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज के क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 12 और चैप्टर होगा डिटर्मिनेंट्स अर्थात सारणी। आज के इस क्लास में एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 14 या इनसे आगे को सॉल्व करेंगे। इससे पहले की क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने सॉल्व कर लिया है। ऊपर आई बटन दबाइए, इससे पहले क्लास का लिंक अवेलेबल है, अन्यथा प्ले लिस्ट में चले जाइए, वहाँ टोटल का टोटल सोल्यूशन अवेलेबल है। चलते हैं अपने लोग एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 14 कहता है क्या, इनको आइए इस पर गौर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना। इससे पहले जैसे सिद्ध करते थे सेम फंडा अपनाना है, ठीक ना। चलिए करना क्या है, तो यहाँ लिखना है LHS, हम यहीं लिख लेते हैं LHS, ठीक ना। आप लोग एक बार इसको फिर नोट कर लीजिएगा, LHS तब इनको लीजिएगा। चलिए LHS लिख लिए, हमें इतना प्रूफ करना है, इसको स्टोर रख लीजिए जितना प्रूफ करना। अब देखिए इसमें करना क्या है, तीनों को जोड़ के ऊपर कर लीजिए, रो 1 रो 2 रो 3 तीनों को जोड़ के ऊपर रख लीजिए। देखिए थोड़ा सा काम बनेगा, ठीक है। क्या काम कर रहे हैं, रो 1 चेंज इनटू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 तीनों को जोड़ के ऊपर डालिए। तीनों को जोड़िएगा तो क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इन तीनों को जोड़ के ऊपर रखिएगा, सीरियल क्रम में रखिए, ये सीरियल क्रम में नहीं हुआ, ऐसे सीरियल क्रम में रखिए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इन तीनों को जोड़ के ऊपर रखिए, तो यहाँ भी वही होगा, सीरियल क्रम में रखिएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इन तीनों को जोड़ के ऊपर रखिए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बाकी को छोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर 1x, बाकी एक्स स्क्वायर और 1, ठीक ना। ऊपर से देखिए कॉमन आ रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर तीनों में है, ऊपर से कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाए बाबू, कॉमन आ गया तो ऊपर में बच गया 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, ऊपर से सब कॉमन ले लिए तो 1 1 1। अब बाकी को सब सेम टू सेम छोड़िए, एक्स स्क्वायर एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर 1। अब देखिए, अब वही फंडा अपनाना है, अपने लोग हद तक प्रयास करेंगे जीरो करने का। जीरो करने का कैसे प्रयास करेंगे, पहला कॉलम में से इसको घटा लीजिए, ये जीरो बन जाएगा, इसमें से इसको घटा लीजिए, ये जीरो बन जाएगा, ठीक ना। अर्थात क्या काम कर रहे हैं, कॉलम 1 चेंज इंटू कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, और कॉलम 2 चेंज इंटू कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, ठीक ना। जो कॉमन लिया इनको तो रहने दीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को रहने दीजिए। चलिए 1 में से 1 को माइनस कीजिए, 0, यहाँ एक्स स्क्वायर में से x को घटाइए, यहाँ x नहीं होगा, ये मिस है, जरा गौर से देखिए। ऊपर कॉमन लिए तो 1, यहाँ 1 था तो यहाँ पे होगा 1, ठीक ना, मिस। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर में से 1 को घटाइएगा तो आपका ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका फॉर्मूला डाल दीजिए, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक ना। चलिए इसमें x में से एक्स स्क्वायर में, इसमें से इसको घटाना है तो क्या बनेगा, x माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। दोनों में से x कॉमन ले लीजिए तो वो यहाँ हो गया 1 माइनस एक्स, ठीक ना। तो क्या हो गया, इसमें से इसको घटाए तो कितना बना, x इंटू 1 माइनस एक्स, ठीक ना। चलिए अब बीच वाला, इसमें से इसको घटाइए, 1 में से 1 गया 0, 1 में से x गया तो 1 माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर में से 1 गया, एक्स स्क्वायर में से 1 तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। लास्ट वाला उसने छोड़ दीजिए, 1x1। अब जरा गौर से देखिए, हमें प्रूफ करना था 1 माइनस एक्स क्यू, ठीक ना। तो 1 माइनस एक्स तो यहाँ ठीक है, 1 माइनस एक्स यहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। इसमें करना क्या, इन दोनों में से माइनस कॉमन लीजिए, माइनस कॉमन लीजिएगा तब पलट जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ भी वही काम करना है, यहाँ x माइनस 1 है, हमें x माइनस 1 से काम नहीं चलेगा, 1 माइनस एक्स लाना है, तो इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लीजिए, तब देखिए तब काम बन जाएगा, ठीक ना।
चलिए इस साइड हटा के इस साइड अब काम करते हैं, इस साइड का काम हो गया क्योंकि स्पेस नहीं है। चलिए कॉमन पहले से क्या लिए हुए हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मेरा कॉमन पहले से था। चलिए 0 तो 0, इसमें से बोले थे माइनस कॉमन लेने के लिए, तो इसको पहले लिख लीजिए, x प्लस 1 को लिख लीजिए पहले, x प्लस 1। इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो शुरू में माइनस लगेगा, x माइनस 1 तो बन जाएगा ये 1 माइनस एक्स, नीचे सेम टू सेम छोड़ दीजिए, x इंटू 1 माइनस एक्स, बीच वाला 0 तो 0, यहाँ पे 1 माइनस एक्स तो 1 माइनस एक्स, यहाँ से नीचे से माइनस कॉमन लेंगे तो ये पलट जाएगा, बाकी ये तो सेम टू सेम रहेगा, माइनस कितना x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स, लास्ट वाला टर्म सेम टू सेम 1x1। चलिए अब जरा गौर से देखिए, ये कॉलम 1 में से 1 माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, इससे कॉलम 2 से 1 माइनस एक्स, इसी को कॉमन लेने के लिए माइनस कॉमन लेना पड़ा था, ठीक ना। चलिए इससे कॉमन ले लीजिए 1 माइनस एक्स, बाकी लिखना तो पहले स्टार्ट कीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो पहले से मेरा कॉमन था, इससे कॉमन आ रहा है कितना 1 माइनस एक्स, इससे भी कॉमन आ रहा है 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स 2 बार तो यहीं पे स्क्वायर देते हैं। चलिए 0, ये कॉमन आ गया तो ये बच्चा माइनस से गुना कर लीजिए तो माइनस एक्स माइनस 1, ये कॉमन आ गया तो केवल एक्स, यहाँ पे 0, ये तो कॉमन ही आ चुका है तो 1, इससे ये कॉमन आ गया तो ये केवल बचा माइनस लगा दीजिए तो माइनस एक्स माइनस 1, लास्ट वाला 1x1। चलिए आप प्रसारित कर दीजिए, R1 के सापेक्ष प्रसारित कीजिए, इधर से लिख लीजिए कितना हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू, चलिए R1 के सापेक्ष प्रसारित कीजिएगा, 0 नहीं लेंगे, इस 0 को नहीं लेंगे तो 1 को लेंगे तो ये खत्म, इधर से ये खत्म, कोना कोनी गुना होगा, कोना कोनी गुना कीजिए, माइनस एक्स गुना माइनस एक्स तो एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स गुना 1 तो माइनस एक्स, माइनस 1 गुना माइनस एक्स तो सॉरी फिर से गड़बड़ हो गया, माइनस एक्स गुना माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स गुना माइनस 1 तो प्लस में एक्स, माइनस 1 गुना माइनस एक्स तो फिर प्लस में एक्स, माइनस 1 गुना माइनस 1 तो प्लस में 1, इन दोनों को गुना कीजिए, एक्स गुना 1 तो x, ये चलेगा माइनस में x, ये समाप्त। अब चलिए अब क्या बचा, अब बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू, इधर सीरियल क्रम में लीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक ना। अब देखिए ये दोनों सेम टू सेम चीज़ है तो इसको भी स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख लीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स, इसका भी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर हटा के एक के बार होल स्क्वायर देते हैं, ठीक ना। अब जरा गौर से देखिए, ये कौन सी का फार्मूला हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये अंदर में फार्मूला हो गया 1q माइनस एक्स क्यू का फार्मूला, टोटल का होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर है, या इसको 1q को हटा दीजिए ना, 1q क्या जरूर 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर, बस बात खत्म, साइड हो रही, आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट किए, अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 15 पर। अब चलते क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, इतना बराबर इतना ये प्रूफ करना है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। LHS हम यही लिख लेते हैं, आप लोग यहाँ मत लिखिएगा, LHS लिखिएगा, इनको एक बार नोट कीजिएगा तब बनाना स्टार्ट कीजिएगा। चलिए जो प्रूफ करना है, प्रूफ करने में हमें a प्लस बी प्लस सी, चलिए आइए a प्लस बी प्लस सी किसी ढंग से पढ़ाइए, a प्लस बी प्लस सी पुरता है, तीनों को जोड़िएगा फिर भी नहीं बनेगा, ये तीनों कॉलम को जोड़िए फिर भी नहीं बनेगा। कर क्या सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऐसा कीजिए, इसी को बनाने का प्रयास कीजिए। ये कब बनेगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको a से गुना कीजिए, इसको b से गुना कीजिए, b स्क्वायर बन जाएगा, इसको c से गुना कीजिए, c स्क्वायर ये बन जाएगा, तीनों को जोड़िएगा तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बन जाएगा। अर्थात
इसको कहते हैं कॉलम 1। कॉलम 1 चेंज इनटू ए गुना कॉलम 1 प्लस बी गुना कॉलम 2 प्लस सी गुना कॉलम 3। इसको ए से गुना कीजिए, इसको बी से गुना कीजिए, इसको सी से गुना कीजिए, सबको जोड़िए। ए से गुना कीजिए ए स्क्वायर, बी से गुना कीजिए तो बी स्क्वायर माइनस बी सी, इसको सी से गुना कीजिए तो सी स्क्वायर प्लस सी से गुना कीजिए बी सी, बाकी उसमें छोड़ दीजिए बी माइनस सी, सी प्लस बी। इसमें वही काम कीजिए, ए से गुना कीजिए ए स्क्वायर, ए से गुना कीजिए ए सी, बी से गुना कीजिए बी स्क्वायर, इसको सी से गुना कीजिए सी स्क्वायर, सी से गुना कीजिए माइनस ए सी, बाकी बी सेम टू सेम छोड़िए, इसको भी सेम टू सेम छोड़िए, सी माइनस ए। इसमें भी वही काम करना, ए से गुना कीजिए तो ए स्क्वायर माइनस ए बी, इसको बी से गुना कीजिए तो ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको सी से गुना कीजिए सी स्क्वायर, ठीक ना, बाकी इसको सेम टू सेम छोड़िए, ए प्लस बी, इधर केवल सी। अब कटिए, कौन कौन कट रहा है, बी सी समाप्त, ए सी समाप्त, ए बी समाप्त। अब जरा गौर से देखिए, ऊपर वाला लाइन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बचा, इसमें भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसमें भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए इससे, कॉलम 1 से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो कॉमन आ जा, कॉमन आ गया, तो यहाँ पे 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। इस लाइन में b माइनस सी, यहाँ पे b, यहाँ पे a प्लस बी, ऊपर c प्लस बी, यहाँ पे c माइनस ए, यहाँ पर c। अब बोलिए, अब इसको मतलब जीरो बनाने का प्रयत्न कीजिए, हद तक जीरो। जीरो कैसे बनेगा, ऊपर वाले में से इसको घटा लीजिए, ये जीरो बन जाएगा, इसमें से इसको घटा लीजिए, ये जीरो बन जाएगा, अर्थात रो 1 चेंज इंटू रो 1 माइनस रो 2 और रो 2 चेंज इंटू रो 2 माइनस रो 3, ठीक ना। क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले में से इनको घटाना है, जैसा इससे पहले इस सब काम तो बहुत किए हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को रहने दीजिए, चलिए कीजिए, एक में से एक गया तो जीरो, ऊपर वाले में से इसको घटा लीजिए, बी खत्म तो बचेगा केवल माइनस सी, इसमें से इसको घटा लीजिए, ऊपर वाले में से इसको घटाइएगा तो नीचे का चिन्ह बदलेगा तो माइनस सी, सी समाप्त, ये हो जाएगा प्लस में तो ए प्लस बी, एक में से इसे एक को घटाइए जीरो, इसमें से इसको घटाइए, दोनों का चिन्ह बदल दीजिए, माइनस ए माइनस बी, बी समाप्त तो माइनस ए केवल बचा, इसमें से इसको घटा दीजिए तो सी समाप्त तो बचा क्या माइनस ए, नीचे वाले को कोई चीज़ नहीं, 1 ए प्लस बी, यहाँ पे सी। अब चलिए इसमें जीरो हो गया, इन्हीं के सापेक्ष प्रसारित करते हैं इस साइड, सबसे ज़्यादा जीरो ये है, इसी में मतलब कॉलम 1 के सापेक्ष प्रसारित कीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो रहने दीजिए, अब प्रसारित कीजिए, जीरो है नहीं लेंगे, ये जीरो है नहीं लेंगे, एक है इनको लेंगे, तो इस रो को समाप्त किए, इस कॉलम को समाप्त कीजिए, कोना कोने गुना कीजिए, माइनस ए गुना माइनस सी तो ए सी, अब इसको ऐसे कोना कोने गुना कीजिए माइनस चिन्ह के साथ, माइनस ए गुना ए तो माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए गुना बी तो माइनस ए बी, ठीक है। अब आगे कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए सी माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, सब में से एक कॉमन ले लीजिए, ये तीनों में ए है, एक कॉमन ले लीजिए, तो एक कॉमन आ जा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू, सब में से ए निकल गया, ए निकल गया, सीरियल क्रम में लिखिए, ए निकल गया खलिया सी, ए निकल गया तो खलिया ए निकल गया तो खलिया बी, यहाँ से ए निकल गया तो सी, ए प्लस बी प्लस सी। अपने लोगों को क्या प्रूफ करना है, यही नहीं प्रूफ करना था, इसमें जरा सा मिसप्रिंट है बुक में, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एक ए शुरू में भी होगा जो कि मिसप्रिंट है, डाल दीजिएगा, आपका आंसर कंप्लीट, ठीक ना। चलिए साइड ऑर्डर आराम से नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इतना बराबर इतना प्रूफ करना, ठीक ना। इसमें देखिए है क्या, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, लास्ट वाले पे माइंड को एकाग्र कीजिए, हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लाना है।
इसका यदि होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc होगा। उसमें ए स्क्वायर को जोड़ दीजिए तब तो आपको ये वाला टर्म बन जाएगा, मतलब इसमें इसको जोड़ दीजिए लेकिन 2bc एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो 2bc इसका दोगुना घटा लीजिएगा। अर्थात यहाँ LHS लिखिए, आप लोग ऐसा मत लिखिएगा LHS लिखिएगा, इसको उतारिएगा। क्या काम कर रहे हैं, कॉलम 1 को चेंज कर रहे हैं, कॉलम 1 में जोड़ रहे हैं कॉलम 2 को, और इसमें से घटा रहे हैं कॉलम 3 का दोगुना, ठीक ना। कीजिए, इसमें इनको जोड़ रहे हैं, इसका दोगुना घटा रहे हैं, जोड़िए, इसमें इसको जोड़िए, लेकिन जोड़ने से पहले इसका होल स्क्वायर जो होता है होल स्क्वायर लिख लीजिए, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, इसको जोड़िए, कॉलम 2 को जोड़िए, ए स्क्वायर को जोड़िए, इसका दोगुना माइनस कर दीजिए -2bc। चलिए इसका होल स्क्वायर, बी स्क्वायर नहीं, यहाँ क्या है, सी प्लस ए का होल स्क्वायर ना है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac, इसको जोड़िए, बी स्क्वायर जोड़िए, इसका दोगुना माइनस कीजिए -2ac। चलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जोड़ दीजिए इसको सी स्क्वायर को, इसका दोगुना माइनस कर दीजिए 2ab माइनस। चलिए बीच वाला को सेम टू सेम छोड़िए, क्या सब है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको भी छोड़िए, bc cap। चलिए 2bc समाप्त, 2ac समाप्त, 2ab समाप्त। अब देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इससे कॉमन आ जाएगा, कितना कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन आ गया, तो इसमें से कॉमन आ गया तो 1, इससे भी कॉमन आ गया 1, इससे भी कॉमन आ गया 1, तो यहाँ पे अब क्या बचा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे bc cap, ठीक ना। अब जरा गौर से देखिए, अब क्या करना है, अब अपने लोग को करना है, जीरो बनाते हैं, इसमें से इसको घटाइए ये जीरो बनेगा, इसमें से इसको घटाइए ये जीरो बनेगा, अर्थात ऊपर वाले को कहते हैं रो वन चेंज इंटू रो वन माइनस चेंज इंटू रो 1 माइनस रो 2, और रो 2 चेंज इंटू रो 2 माइनस रो 3। चलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक में से एक गया जीरो, ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर गया, तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कर लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें से इसको घटाइए, किस में से, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाइए, ऊपर वाला है क्या, बी सी माइनस सी है, ठीक ना। चलिए इन दोनों में से कॉमन लीजिए, कॉमन ले लीजिए माइनस सी तो कॉमन आ जा, -c निकल गया तो उस साइड ए बचा, यहाँ से -c निकल गया तो -b बचा, ऊपर वाले में से इसको घटाए तो कितना बचा, -c इंटू ए माइनस बी। चलिए एक में से ये एक गया जीरो, बी स्क्वायर में से सी स्क्वायर को माइनस कीजिए तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस कीजिए, किस में से, सी ए में से ए बी को माइनस कीजिए, सी ए माइनस ए बी, दोनों में से -1 कॉमन ले लीजिए, -1 कॉमन तो उस साइड बी, इस साइड -1 कॉमन तो बच जाएगा -c, अर्थात क्या, -a इंटू बी माइनस सी, नीचे वाला सेम टू सेम 1 सी स्क्वायर, इधर कितना ए बी। अब जरा गौर से देखिए, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यहाँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अर्थात ए माइनस बी इसमें है, ए माइनस बी यहाँ भी है, तो ए माइनस बी कॉमन आ जाएगा ऊपर वाले से, यहाँ बी माइनस सी है, इसमें भी बी माइनस सी है, तो इससे भी बी माइनस सी कॉमन आ जाएगा। चलिए कॉमन ले लीजिए, तो क्या सब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ऊपर वाला से ए माइनस बी कॉमन, बीच वाला से बी माइनस सी कॉमन, अब क्या सब बचा, जीरो, ए माइनस बी इससे निकल गया है कॉमन तो बचेगा ए प्लस बी, इससे ए माइनस बी निकल गया तो -c। चलिए बीच वाला में जीरो, इससे b माइनस सी कॉमन निकल गया तो b प्लस सी बच गया, इससे b माइनस सी कॉमन निकल गया तो -a बचा, नीचे वाला सेम टू सेम 1 सी स्क्वायर ए बी। अब बोलिए अब क्या करें,
अब करने के लिए क्या क्या काम करें अपने लोग को, देखिए जो प्रूफ करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो निकल गया, आगे ए माइनस बी माइनस सी, एक सी माइनस ए, अपने लोग को सी माइनस ए भी लाना है। सी माइनस ए कैसे आएगा, जरा गौर से देखिएगा, सी माइनस ए आराम से आ जाएगा। सी माइनस ए को आने के लिए है बीच वाला में से ऊपर वाले को घटा लीजिए, बीच वाला है ना बी प्लस सी, ऊपर वाले को घटाइएगा तो बी समाप्त, सी माइनस ए बन जाएगा। अर्थात क्या, रो टू को चेंज कर रहे हैं, रो टू चेंज इनटू रो टू माइनस रो वन, ठीक ना। क्या काम कर रहे हैं, स्पेस नहीं है, इधर आ जाते हैं। चलिए अपने लोग काम करने जा रहे हैं, रो टू चेंज इनटू रो टू माइनस रो वन, ठीक ना। पहले जो सब कॉमन ले लिए उनको लिख लीजिए। कॉमन ले लिए क्या सब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी माइनस सी कॉमन। अब चलिए क्या काम कर रहे हैं, रो टू में से रो वन को घटा रहे हैं, बिचल का में से ऊपर का घटा रहे हैं, तो ऊपर वाला टू सेम होगा, लिखिए सेम टू सेम, 0 ए प्लस बी माइनस सी, 0 ए प्लस बी माइनस सी। अब 0 में से 0 को घटा दीजिए तो 0 ही होगा। b प्लस सी में से a प्लस बी को घटाइए, किस में से, b प्लस सी में से घटा लेना है किसको, a प्लस बी को, a को भी घटाना है और b को भी घटाना है, तो b समाप्त क्या बन गया, c माइनस ए, तो यहाँ पर रख दीजिए c माइनस ए, ठीक ना। अब क्या करना, बीच वाले में से ऊपर वाले को घटाना, बीच वाला है माइनस ए, इसमें से घटाना है ऊपर वाले को, माइनस सी को घटाना है तो प्लस सी, तो फाइनली क्या, सी माइनस ए ही ना, तो यहाँ भी हो गया सी माइनस ए। नीचे वाले को छोड़ दीजिए, 1 सी स्क्वायर ए बी, 1 सी स्क्वायर ए बी। चलिए बीच वाला लाइन से कॉमन आ रहा है सी माइनस ए, बीच वाला से कॉमन ले लीजिए सी माइनस ए, तो बोलिए कितना बचेगा, मेरे पास स्पेस का कमी हो रहा है। चलिए अपने लोग को पहले से बचा हुआ है कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी माइनस सी, इससे कॉमन आ रहा है सी माइनस ए। देखिए क्या सब बचा, 0 0 1, ऊपर में ए प्लस बी, लास्ट में माइनस सी, इसमें 0 तो था 0, इससे कॉमन ले लिया सी माइनस ए, निकल गया 1, ये भी निकल गया 1, नीचे सी स्क्वायर, यहाँ पे ए बी। अब प्रसारित कर लीजिए, जिसमें सबसे ज़्यादा 0 है इनके सापेक्ष प्रसारित कीजिए, तो यहाँ से वहाँ तक पहले लिख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। अब प्रसारित कीजिए, 0 नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे, इसको लेंगे तो ये लाइन समाप्त, ये भी लाइन समाप्त। अब बोलिए क्या बचेगा, दोनों समाप्त, इधर कोना कोने गुना कीजिए, ए बी गुना 1 तो ए बी, ए प्लस बी, माइनस 1 गुना माइनस सी तो प्लस सी। यही ना अपने लोग को प्रूफ करना था, मिला लीजिए। चलिए साइड हो रहा है, आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को फाइनल किए, अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 17 पर। अब चलते क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए क्या आपके सामने में, इतना बराबर इतना प्रूफ करना है, ठीक ना। इसमें क्या काम करते हैं, जरा गौर से देखिएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ भी वही है, ठीक ना। इसमें एक काम करते हैं, इसको पहले LHS लीजिए ना, हम यही ले लेते हैं LHS। चलिए LHS, इसमें क्या सब कर सकते हैं, क्या सब कर सकते हैं, कुछ न कुछ तो ज़रूर कर सकते हैं। बीच वाला में से पहले वाले को घटा दीजिए, कुछ तो कुछ काम बनेगा, मतलब C2 चेंज इंटू C2 माइनस C1, बीच वाले में से पहले वाले को रफा दफा कीजिए। तो पहला वाला तो लिख लीजिए पहले, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बीच वाले में से इसको पहला वाला घटाइए तो ए स्क्वायर समाप्त, यहाँ से बी स्क्वायर समाप्त, यहाँ से सी स्क्वायर समाप्त, क्या बचेगा, माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर माइनस सी माइनस ए का स्क्वायर, ठीक ना, माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर, इस लास्ट में बी सी ए बी, ठीक ना। अब जरा गौर से देखिएगा, गौर से देखिए क्या काम करने वाले हैं। अब बीच वाले में इनको जोड़ दीजिए, कुछ काम बनेगा। बीच वाला क्या है, बी स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होगा, इसमें इसको जोड़ दीजिए, काम बन जाएगा। अर्थात कॉलम 2 चेंज इंटू कॉलम 2 प्लस कॉलम 1,
कॉलम 2 में कॉलम 1 को जोड़ रहे हैं, कॉलम 1 को कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, कॉलम 1 सेम टू सेम ले लीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। बीच वाला में इनको जोड़ रहे हैं, तो पहले बीच वाले का होल स्क्वायर कर लीजिए, बीच वाला में पहले वाले को जोड़ रहे हैं, तो बी माइनस सी का होल स्क्वायर जो होता है शुरू में माइनस लगेगा, सबका चिन्ह बदलेगा, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर होता क्या है, बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, यही ना होता है। शुरू में माइनस लगेगा तो सब माइनस में चला जाएगा, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये प्लस में। इसमें क्या करना है, इसमें इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, इसको आइए जोड़ने के लिए, जोड़ना नहीं है तब घटाना है, कॉलम 1 को तब घटा दीजिए, इसको आके घटा दीजिए तो माइनस ए स्क्वायर। चलिए इसका भी फॉर्मूला लगाइए, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, शुरू में माइनस है, सबका चिन्ह बदलिए, माइनस माइनस प्लस, इसको घटा दीजिए तो माइनस में आ गया बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस नहीं माइनस है तो माइनस 2ab। चलिए सबका चिन्ह बदलिए, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये प्लस में, इनका स्क्वायर को माइनस कीजिए, सी स्क्वायर इसमें आ गया माइनस में सी स्क्वायर, ठीक ना। अब चलिए लास्ट में क्या है, बी सी सी ए बी, इसमें भी एक काम और कर देना है। क्या काम करना है जरा उसको देखिए, एक और काम करना है, बी सी सी ए बी सबको 2 से गुना करके इसमें से और घटा लीजिए, घटा लीजिए तो ये खत्म नहीं हो जाएगा। क्या काम कर रहे हैं, कॉलम 2 में कॉलम 1 को तो घटा है, इसको 2 से गुना करके तब घटा लीजिए, अर्थात इसी में लिख दीजिए -2 गुना कॉलम 3, सबको 2 से गुना करके घटा रहे हैं, 2 से गुना कीजिए तो 2bc, इसमें से घटा लीजिए तो -2bc, इसका 2 गुना तो -2ac, इसका 2 गुना -2ab, लास्ट वाले को लिखिए bc caab। अब चलिए काट कूट कीजिए, क्या सब कट रहा है, ये समाप्त, ये समाप्त, ये समाप्त, ठीक ना। अब जरा गौर से देखिए, गौर से देखिए क्या सब काम हुआ है, बीच में देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, सब में परंतु माइनस लगल है, ठीक ना। तो सब में से पहले कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बिचलका में से कॉमन ले लीजिए, माइनस में नहीं प्लस ही कॉमन ले रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तू कॉमन आ जा, यहाँ बच गया ए स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर, यहाँ पे -1 -1 -1, यहाँ पे बी सी सी ए बी, ठीक ना। ऐसा कीजिए ना, आपको आसान होगा बनाने में। चलिए माइनस भी कॉमन ले लेते, सब में माइनस लगल था, माइनस भी कॉमन ले लीजिए, चलिए सब प्लस में हो गया, चल तू सब प्लस में आ जा। अब देखिए सब प्लस में आ गया। अब जरा गौर से देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इससे पहले जो बना है क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, ये सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 16 जैसा है। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 16 जो बना है 16 की तरह हल कर लीजिएगा, चूँकि 16 भी देख लीजिएगा, एक स्टेप के बाद 16 में हम यहीं पहुँचे हैं। 16 जैसे बना है सेम इसको बना लीजिएगा, और प्रूफ भी वही करना है जो क्वेश्चन नंबर 16 में प्रूफ करना है, सेम टू सेम। अब उस प्रोसेस से आपको बन जाएगा, ठीक ना। हम साइड हो रहे हैं, नोट कर लीजिए, यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की तरह सेम टू सेम सॉल्व कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 मिला जुला के फाइनल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, इतना बड़ा इतना प्रूफ करना है, इसको पहले LHS कर लीजिए, LHS। अब देखिए इसमें करना क्या है, जीरो बनाने का प्रयास कीजिए, तो ऊपर वाले में से दोनों को घटा लीजिए तो जीरो बन जाएगा। ऊपर वाले को कहते हैं रो वन चेंज इंटू रो1 माइनस रो2 और माइनस रो3। ऊपर वाले में इन दोनों को घटा रहे हैं, ऊपर वाले में से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, से ये बी गया ये सी गया, तो सब कट कुट के जीरो। ऊपर वाले में से दोनों को घटा रहे हैं, ऊपर वाला है ए स्क्वायर, इसमें से घटा रहे हैं इसको भी, किसको, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को भी, निचल का को भी तो माइनस सी स्क्वायर को, ये समाप्त, सी स्क्वायर तो -2c स्क्वायर, ठीक ना। ऊपर वाले में से ए स्क्वायर में से घटा रहे हैं दोनों को, बी स्क्वायर को भी घटा रहे हैं, निचल का को भी घटा रहे हैं, -a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये समाप्त। तो क्या -2b स्क्वायर, बाकी सेम टू सेम छोड़ दीजिए।
बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए एक तो जीरो बन गया, एगो तो ये जीरो बना। अब दूसरका का काम करना, दूसरका को क्या काम करेंगे, अब क्या करेंगे कि और जीरो हो जाए। इसको सी स्क्वायर से गुना कीजिए तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, इसको बी स्क्वायर से गुना कीजिए तो यह बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, तब घटा लीजिए। ये बी, इसको कहते हैं रो टू चेंज इनटू रो टू को गुना कर रहे हैं सी स्क्वायर से कीजिएगा, इसको कर रहे हैं रो थ्री को कर रहे हैं बी स्क्वायर से गुना, दोनों को बीच में घटा रहे हैं, कीजिए। ऊपर वाला कोई चेंज नहीं, जीरो माइनस टू सी स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर, इसको गुना कर रहे हैं सी स्क्वायर से तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको गुना कर रहे हैं बी स्क्वायर से तो ये भी बी स्क्वायर सी स्क्वायर, घटा लेंगे जीरो। इसको गुना कर रहे हैं किससे, सी स्क्वायर से, इसको सी स्क्वायर से गुना कीजिए, सी स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो सी पे पावर 4 प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक ना। इसको गुना कर रहे हैं बी स्क्वायर से तो बी स्क्वायर से गुना कर लीजिए, बी स्क्वायर सी स्क्वायर घटा रहे हैं। अब देखिए हमें इतना बड़ा टर्म प्राप्त हुआ, इस सब टर्म में एक काम हो रहा है, सब में से कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन कितना आ रहा है, सी स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो सी स्क्वायर कॉमन ले लिए, बच गया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक ना। कितना बच गया, सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए अब वही काम इसमें भी करना है, इसको गुना करना है सी स्क्वायर से तो सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस इसको गुना करना है बी स्क्वायर से गुना कीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको बी स्क्वायर से गुना कीजिए प्लस बी पे पावर 4। शुरू में माइनस कर रहे हैं, घटा रहे हैं तो दोनों का चिन्ह बदल दीजिए, माइनस, ये भी हो गया आपको माइनस। चलिए कॉमन लीजिए, सब में से बी स्क्वायर कॉमन आपको आ गया, बी स्क्वायर कॉमन तो यहाँ बच गया सी स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन तो हो गया माइनस में बी स्क्वायर। क्या निकला अपने लोग को, बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हटाइए इस सबका कोनो काम नहीं है, चल तो समाप्त हो जाए। चलिए नीचे वाला कोई चीज नहीं, सी स्क्वायर इधर कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए अब देखिए क्या करते हैं, ऊपर से जरा गौर से देखिए तो ऊपर में -2 कॉमन आ रहा है तो -2 कॉमन ले लीजिए, ऊपर का लाइन से -2 कॉमन ले लिए। इस कॉलम में देखिए सी स्क्वायर दिखाई दे रहा है, सी स्क्वायर कॉमन ले लिए। इस कॉलम में देखिए, इस कॉलम में भी सी स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यहाँ भी सी स्क्वायर, यहाँ भी सी स्क्वायर, यहाँ भी सी स्क्वायर, तो फिर सी स्क्वायर कॉमन अर्थात सी का पावर 4। अब बोलिए क्या सब बचा, पहले -2 कॉमन ले लिए हैं तो 0, यहाँ बच गया क्या सी स्क्वायर, यहाँ बच गया बी स्क्वायर, ठीक ना। अब देखिए इससे सी स्क्वायर कॉमन लिए थे तो 0 0 से सब कॉमन सी स्क्वायर निकल गया, ये भी 0, यहाँ सी स्क्वायर निकल गया 1। इस लाइन से भी सी स्क्वायर कॉमन लिए थे, ये भी सी स्क्वायर समाप्त, तो यहाँ सी स्क्वायर नहीं, यहाँ 1 लिखाएगा। ये सी स्क्वायर निकल गया तो यहाँ क्या बच गया, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से भी सी स्क्वायर बाहर तो 1। अब चलिए इस लाइन से तो कुछ कॉमन नहीं आया तो इस बी स्क्वायर तो सेम रह गया, यहाँ बी स्क्वायर इंटू लाइन को बढ़ाना पड़ेगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे में बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लाइन आपका यहाँ से, ये लाइन यहाँ से है। अब प्रसारित करना अपने लोग को, प्रसारित कैसे करेंगे, इन्हीं के सापेक्ष प्रसारित कीजिए। तो यहाँ पे पहले जितना उसको लिख लीजिए, -2 सी पे पावर 4 रहने दीजिए। इनके सापेक्ष प्रसारित करेंगे तो इनको नहीं लेंगे, ऊपर से इनको नहीं लेंगे। अब चलिए कोना कोनी गुना कीजिए, एक को इस सबसे गुना कीजिएगा तो यही रहेगा, इन्हीं को उतारिए, सेम टू सेम गुना करिए को उतारिए तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी से इनको गुना कीजिए माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, बी से इसको गुना कीजिए तो माइनस बी पे पावर 4 माइनस, इनको इनसे गुना कीजिएगा
तो माइनस शुरू में है, माइनस इसमें लगा ही दीजिए। तो माइनस बी स्क्वायर को इससे गुना कीजिए तो माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर को इससे गुना कीजिए तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस बी को इससे गुना कीजिए तो माइनस माइनस प्लस बी का पावर 4। अब काटिए, बी का पावर 4 समाप्त, और कोई टर्म समाप्त, और कोई टर्म समाप्त हो जाए, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये भी टर्म समाप्त, और कोई टर्म समाप्त। अब कोई टर्म समाप्त होने वाला नहीं है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो इसको उधर लिख लेते हैं। कितना बच गया, -2c का पावर 4 इंटू माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो -2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक ना। अब चलिए गुना कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस, 2 दूना 4c का पावर 4 a स्क्वायर बी स्क्वायर, यही अपने लोग को प्रूफ करना था। यहाँ पे आंसर जो है ना थोड़ा सा मिसप्रिंट है, क्या है यहाँ, ये तो सही है, c का पावर 4, c स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे होगा c का पावर 4, बाकी सब ठीक ठाक। चलिए साइड हो रहे, पहले आराम से आप नोट कर लीजिए। एक बात इसमें और ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा यहाँ आपको झेल बुझाया होगा, थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा। यदि आपको यहाँ दिक्कत बुझाया होगा तो ये काम करना ही नहीं है, तब आपको ये काम नहीं करना है। आप क्या कीजिएगा, एक जीरो बन ही ना गया, ऊपर से सिर्फ आप -2 कॉमन ले लीजिएगा, ऊपर वाले के सापेक्ष प्रतिस्थापित कर दीजिएगा, डायरेक्ट ये बन जाएगा। ज़्यादा दिक्कत लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, लेकिन आज नहीं, आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 19 या इनसे आगे को लेकर। इससे पहले का क्लास देखना चाहते हैं तो इससे पहले का क्लास देखने के लिए आपको पहुंचना पड़ेगा प्लेलिस्ट में, अन्यथा जस्ट पहले का क्लास देखना चाहते हैं ऊपर और नीचे इससे पहले का जस्ट पहले का क्लास है, सामने पूरे का पूरे प्लेलिस्ट है, इसमें आपको सब वीडियो अवेलेबल होगा, सामने सब्सक्राइब का बटन। मिलते हैं अगले क्लास में, जय हिंद।